बिल्कुल। तो ये स्थिति जो है ये अपने आप में कितनी खतरनाक है, हम सबके लंग्स पर कितना बुरा असर डाल सकती है, ये डॉक्टर अंशुमन से भी हम समझने की आगे भी कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल दिवाली के बाद दिल्ली की हवा कैसे खराब हो चुकी है, हालात कैसे हैं, ये जरा हम आपको बताते हैं, क्योंकि स्थिति बद से बदतर होती हुई फिलहाल नजर आ रही है। बैन के बाद जमकर आतिशबाजी हुई, पटाखे चलाए गए, सारी गाइडलाइंस को लोगों ने धता बताकर दिवाली के दिन जमकर पटाखे फोड़े हैं दिल्ली एनसीआर में। नतीजा हमारे सामने है, हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है वो खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। कई जगहों पर प्रदूषण स्तर तेजी से बढ़ा है। और आप देखिए 3 नवंबर का जो AQI है और आज का जो AQI है, तो आपको फर्क साफ तौर पर नजर आएगा। वजह दो ही है, पराली और पटाखे। पूरी तरह से धुंध से ढक गई है दिल्ली। आज सुबह सुबह जब लोगों ने आंख खोली तो पाया कि हर तरफ धुंध ही धुंध है। कुछ लोगों को लगा कि यह कोहरा है, लेकिन ऐसा था नहीं। यह था खतरनाक स्मॉग जो हमारे आपके लंग्स के लिए बेहद घातक साबित हो सकता है। हालात ये थे कि कई जगहों पर विजिबिलिटी 0 हो गई। सुबह सुबह लोगों को अपनी गाड़ियों की हेडलाइट ऑन करके गाड़ी ड्राइव करनी पड़ रही थी। यह आलम था। अलग अलग इलाकों का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल क्या था सुबह 11 बजे तक का, वो आप देखिए। आनंद विहार में 902 AQI लेवल, एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 के आंकड़े को पार कर गया। पटपड़गंज में AQI लेवल था 594 का। तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में किस तरह से एयर पोल्यूशन बढ़ा। द्वारका में आप देखिए 559 AQI जो है वो रिकॉर्ड किया गया। श्रीनिवासपुरी में 446 AQI रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा पंजाबी बाग में 445 एयर क्वालिटी इंडेक्स था। अलग अलग इलाकों में एयर पोल्यूशन किस तरह से बढ़ा। पूसा मार्ग में 511 AQI लेवल रिकॉर्ड किया गया। मंदिर मार्ग में 484 जो कि कनॉट प्लेस से बिल्कुल सटा हुआ है। वहीं वजीरपुर में 555 AQI जो है वो रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा सोनिया विहार पर आप देखेंगे 519 AQI लेवल है। तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कैसे पोल्यूशन बढ़ा आप देखिए। शाहदरा में यह लेवल 561 का था। तो कुल मिलाकर एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा साफ तौर पर बता रहा है कि दिल्ली में हवा कितनी खराब हो चुकी है, हालात कितने बदतर हो चुके हैं। हमारे साथ जितेंद्र शर्मा, हमारे एक और सहयोगी, इस वक्त दिल्ली के लोधी रोड से जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, क्या स्थिति है, एक तो ये बताइए, और दूसरा अब क्योंकि ये मुसीबत आन पड़ी है, एयर पोल्यूशन जो है वो खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है, तो अब सरकारें कितनी एक्टिव नजर आ रही हैं कि इस मुसीबत से लोगों को राहत दिलाई जा सके? जी बिल्कुल, देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले जिस तरीके से बयान सुने उसमें साफ तौर पर यह है कि कहीं ना कहीं अब इसको लेकर भी राजनीति शुरू हो गई है। लेकिन अगर आप आसमान की तरफ नज़र उठा के देखेंगे तो साफ तौर पर आपको पोल्यूशन हवा के अंदर दिखाई देगा। इसके अलावा इस वक्त मैं लोधी रोड पर खड़ा हुआ हूँ। माना जाता है कि जो लोधी रोड का ये इलाका है, यहाँ और इलाकों के मुकाबले पोल्यूशन लेवल थोड़ा डाउन रहता है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर खड़े होते हुए मेरी आंख से पानी निकल रहा है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपने बताया अलग अलग जगहों का, मैं आपको दिखाना चाहूँगा औसतन अगर हम देखें तो इस वक्त पूरी दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 531 है, यानी कि सीवियर से भी डाउन हो चुका है। ये PM10 का हालात है। और ये देखिए अगर PM 2.5 देखेंगे तो वो भी अपनी सीवियर कंडीशन के अंदर इस वक्त आपको दिखाई देगा। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली में इस वक्त सांस लेना कितना दूभर हो चुका है। और अगर आप ये भी देखिए पीछे ठीक मेरे सामने ये एक मॉनिटर चल रहा है। हालांकि ये मॉनिटर जो है मौसम के बारे में बता रहा है, लेकिन जो एयर क्वालिटी इंडेक्स का मॉनिटर है वो इस वक्त लोधी रोड पर मौसम विभाग के ठीक सामने बंद पड़ा हुआ है। तो हालात इससे भी समझिए कि कितने जागरूक है या इसको लेकर या कितने सतर्क है हमारा प्रशासन। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त ये हालात हो चुके हैं कि अगर आप सड़कों पर निकलते हैं तो बिना मास्क के कतई मत निकलिए और अपनी सेहत का ध्यान दिल्ली वालों को खुद ही रखना पड़ेगा। जी अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।